नमस्कार। हिंदुस्तान इस वक्त दो तरह के जख्मों से कराह रहा है, एक बाहरी और एक अंदरूनी। बाहरी फिदायीन हमलों से और अंदर पंजाब की एक जेल में खूंखार आतंकी के फरार होने से। क्राइम रिपोर्ट में मैं आज इन्हीं जख्मों के रस्ती तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। तो शुरू करते हैं आज की ये खास पेशकश। नगरोटा के आर्मी कैंप के पास हिंदुस्तानी फौज और आतंकवादियों के बीच खबर लिखे जाने तक मुठभेड़ जारी थी। 4 से 5 आतंकवादियों ने सुबह कैंप के गेट पर पहले ग्रेनेड से हमला किया और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन फौरन ही हमारी सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। नगरोटा में आर्मी कैंप पर आतंकवादी हमला, हिंदुस्तानी फौज ने दिया मुंहतोड़ जवाब। सुबह सुबह कैंप के गेट पर ग्रेनेड से हमला, आधा दर्जन फिदायीन हमलावर इलाके में घुसे। सीमा पार से कायरों की तरह घुस आए आतंकवादियों को चमलियाल में तो मुंह की खानी पड़ी, लेकिन वो जम्मू श्रीनगर हाईवे पर नगरोटा के 16वीं कोर हेडक्वार्टर एरिया में आर्मी कैंप तक पहुंचने में कामयाब हो गए। इन आतंकवादियों ने सुबह सुबह 166 आर्मी कैंप पर हमला बोल दिया। इस हमले में जहां आर्मी के 2 जवान शहीद हो गए, वहीं सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की। The encounter took place and the terrorists have entered one of our military areas, camps, and the situation is under control. As and when the operation will get over, I will share the further details with you. So how many militants are there? Any details? See, I would not like to speculate on the number of terrorists, and after the operation is over, we will be able to identify as to how many terrorists are there. सूत्रों की माने तो 4 से 5 आतंकवादियों के एक गिरोह ने 166वीं आर्मी रेजिमेंट कैंप पर सुबह सुबह हमला किया। यहां ग्रेनेड से धमाका किया गया और इसके साथ ही आर्मी ने भी फौरन मोर्चा संभाल लिया। इस कार्रवाई में जहां हमारे जाबाजों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया, वहीं 7 जवान भी शहीद हो गए। हालांकि बाद में आर्मी ने पूरे इलाके को घेर लिया। ड्रोन कैमरे से चप्पे चप्पे पर निगरानी की जाने लगी। वहीं सेना ने कॉम्बिंग ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। सूत्रों की माने तो ये एक फिदायीन हमला था, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि यहाँ से कोई आतंकवादी जिंदा बचकर नहीं जा सकेगा। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। हिंदुस्तान में दहशत फैलाने के मकसद से घुस आए आतंकवादियों को जम्मू के चमलियाल में मुंह की खानी पड़ी। यहां आतंकवादियों ने जैसे ही बीएसएफ की एक जीप पर फायरिंग की, बीएसएफ के जाबाजों ने इन्हें हाथों हाथ ठिकाने लगा दिया। सरहदी सूबे जम्मू कश्मीर में मंगलवार की सुबह 2 इलाके गोलियों की आवाज से गूंज उठे। शहरवासियों ने जहां खुद को घर के अंदर कैद कर लिया, वहीं प्रशासन ने फौरन स्कूल बंद करने का फरमान जारी कर दिया। लेकिन घंटों गुजरते गुजरते हिंदुस्तानी जाबाजों की कोशिश का नतीजा सामने था। बीएसएफ जवानों ने घुसपैठ करते 3 आतंकवादियों को एक ही झटके में मौत की नींद सुला दिया। चमलियाल में 3 आतंकवादियों का सफाया। बीएसएफ ने नाकाम किया नापाक मंसूबा। सीमा पार से दबे पांव घुसे थे आतंकवादी। बीएसएफ हमले पर मिला करारा जवाब। बीती रात बीएसएफ ने चमलियाल बॉर्डर आउटपोस्ट के पास थर्मल इमर्जिंग कैमरे से सीमा पार से दाखिल होते देखा। ये आतंकवादी कटीले तारों को काटकर अंदर आ घुसे थे।
फौरन ही इन आतंकवादियों को घेरने की कवायद शुरू हो गई। दरअसल रामगढ़ इलाके से हिंदुस्तानी सीमा में दबे पांव अंदर आने के बाद आतंकवादी ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इसी बीच उन्हें इस बात की भनक लग गई कि उन्हें बीएसएफ ने इंटरसेप्ट कर लिया है और तभी उन्होंने चवलियाल में बीएसएफ के ही एक पेट्रोलिंग जीप को ही निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन बीएसएफ ने फौरन मुंह तोड़ जवाब दिया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, लेकिन आखिर में जीत हमारे रणबांकुरों की हुई। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। खबर लिखे जाने तक जम्मू में सेना और आतंकियों की मुठभेड़ जारी थी, जिसमें 7 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं और इसके साथ 7 जवान भी शहीद हो गए हैं। फिलहाल वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए कौन देशभक्त कौन गद्दार। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। सांगवान्स डिफेंस एकेडमी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती होने का सुनहरा मौका। अपना करियर नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में देख रहे हैं। केवल नेवी, एयरफोर्स, आर्मी पर ही फोकस रखा जाता है। डिसिप्लिन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, जिससे इसकी अलग पहचान है। कोच द्वारा फिजिकल की तैयारी, यहाँ हॉस्टल और मेस की सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल। 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, सभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। सांगवान्स डिफेंस एकेडमी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती होने का सुनहरा मौका। अपना करियर नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में देख रहे हैं। केवल नेवी, एयरफोर्स, आर्मी पर ही फोकस रखा जाता है। डिसिप्लिन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, जिससे इसकी अलग पहचान है। कोच द्वारा फिजिकल की तैयारी, यहाँ हॉस्टल और मेस की सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल। 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, सभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call और अब बात नाभा जेल ब्रेक कांड की। पहले जेल में बैठे बैठे मोबाइल फोन और फेसबुक के जरिए जेल ब्रेक की पूरी साजिश को अंजाम देना और फिर वारदात के बाद जेल में बैठकर कुछ और बदमाशों का फेसबुक सर्वर के गुनाहगारों का इनकाउंटर ना कर पाने की चुनौती देना। मुलाजिमों की मिलीभगत से मुलजिमों ने नाभा जेल का कैसा मजाक बनाकर रखा था, ये खुलकर सामने आ गया है। रविवार की सुबह सुबह पंजाब के नाभा में हुए जिस जेल ब्रेक कांड ने पूरे देश को चौंका दिया, अब उसी कांड में रह रह कर आते ट्विस्ट फिर से लोगों को हैरान कर रहे हैं। यूपी की शामली पुलिस ने जहां इस मामले के मास्टरमाइंड परविंदर सिंह और पम्मी को महज 9 घंटे में धर दबोचा, वहीं कुछ और घंटे गुजरते गुजरते जेल से फरार हुए खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के खूंखार आतंकी हरमिंदर सिंह और मिंटू को भी दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। जेल ब्रेक और उसके बाद ये गिरफ्तारियां जहां पुलिस की लापरवाही और मुस्तैदी दोनों की कहानियां बयान करती हैं, वहीं इस वारदात के पीछे की हकीकत ये साबित करने के लिए काफी है कि किस तरह कुछ काहिल, भ्रष्ट और गैर जिम्मेदार मुलाजिमों की बदौलत बदमाशों ने नाभा की हाई सिक्योरिटी जेल का मजाक बना दिया। टूटी फूटी, बगैर कटेली तारों की दीवार, रोशनी की कमी और दूसरी बद इंतजामिया तो अपनी जगह हैं ही। सूत्रों की माने तो ये गुनहगार लगातार जेल में बैठे ही मोबाइल फोन से फेसबुक के जरिए बाहर अपने गुर्गों के संपर्क में थे।
जेल में इस तरह फोन का गैर कानूनी इस्तेमाल ही इस कांड का सबब बन गया। सूचना मिलते ही पूरे जोन में, मेरठ जोन में और विशेषकर चूंकि जनपद शामली हरियाणा से लगा हुआ है तो नाकेबंदी की गई थी। जिस गाड़ी से वहां से भागे थे उस गाड़ी का नंबर भी था फॉर्च्यूनर, जो बाद में शाम में जनपद शामली के पुलिस द्वारा बरामद किया गया। कमाल देखिए कि जेल ब्रेक के बाद भी जेल में बैठे गैंगस्टर फेसबुक के जरिए न सिर्फ एक दूसरे से बात कर रहे हैं बल्कि खुलेआम सरकार को चुनौती भी दे रहे हैं। रविवार की शाम यानी जेल ब्रेक के बाद शेरा खुब्बन गैंग के कुछ बदमाशों ने नाभा जेल से ही फेसबुक पेज अपडेट किया और चुनौती दी कि सरकार में इतना दम नहीं कि वो उनके साथियों का एनकाउंटर न कर सके। वैसे बात सिर्फ इतनी भी नहीं है। इस जेल के मास्टरमाइंड परमिंदर सिंह उर्फ पम्मी ने यूपी पुलिस के सामने पूछताछ में ये कबूल किया है कि उसके और उसके गैंग के कुछ बदमाशों के पास नाभा जेल के अंदर का वीडियो भी मौजूद था। मतलब साफ है कि अंदर बैठे बदमाश बड़े आराम से मोबाइल फोन से जेल के अंदर का वीडियो बनाकर बाहर अपने साथियों के साथ भेज रहे थे। ताकि जब भी बाहर से गैंग के लोग जेल ब्रेक की वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे, उन्हें जेल के अंदर की बनावट और ढांचे को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो। शायद यही वजह भी रही कि जब बाहर से बदमाशों ने जेल में धावा बोला, अंदर KLF सरगना मिंटू राशन लेने के बहाने बैरक के बाहर खड़ा था। अलग-अलग कहां से? From in the area of Delhi, but I don't want to mention the exact place because that is crucial to the investigation. जो शामली से जो कल परमिंदर पकड़ा गया, नहीं, he himself purchased it. हमारी जब टीम लगी थी, जो टिकट काउंटर पे देखा तो इसका हुलिया बदला हुआ था, लेकिन फोटोग्राफ उनके पास थे, तो उन्होंने जब मैच किया 80% कंफर्म हो गया कि ये वही है। जाहिर है कि जेल ब्रेक की ये वारदात कोई आनन फानन में नहीं बल्कि एक लंबी तैयारी के बाद अंजाम दी गई और अब तक की पूछताछ में ये साफ हुआ है कि इसकी साजिश महीने भर पहले ही रची गई थी। हमले का मास्टरमाइंड परविंदर पहले खुद ही पटियाला जेल में बंद था और जेल तोड़कर भाग निकला था। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। कहते हैं गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, जुर्म अपने पीछे निशान छोड़ ही जाता है। जेल ब्रेक की वारदात को अंजाम देने के 24 घंटे के भीतर ही जिस नाटकीय तरीके से दो अहम गुनहगार दोबारा पकड़े गए, वो इस बात को साबित करते हैं कि एक बदमाश नाके पर चेकिंग के दौरान यूपी पुलिस के जाल में आ फंसा तो दूसरा मोबाइल फोन के सर्विलांस के जरिए दिल्ली में पकड़ा गया। इसे सर पर नाचते एनकाउंटर का खौफ कहें या गुनहगारों की मामूली गलतियां, नाभा जेल की वारदात के 24 घंटे गुजरते गुजरते इस मामले के मास्टरमाइंड परविंदर उर्फ पम्मी के साथ साथ जेल से फरार खालिस्तान कमांडो फोर्स के आतंकवादी हरमिंदर सिंह उर्फ मिंटू को पुलिस ने धर दबोचा। लेकिन दोनों की गिरफ्तारियां जितनी चौंकाने वाली हैं, उनसे हुई पूछताछ में जेल की सुरक्षा व्यवस्था की खुलती पोल और साजिश की गहराई ने पुलिस वालों को भी दांतों तले अंगुली दबाने पर मजबूर कर दिया है। तो इसी कड़ी में सबसे पहले बात कुख्यात आतंकी मिंटू की गिरफ्तारी की।
टिकट लेकर जब मूव किया तो हमारी टीम भी गई, इसको कॉस्ट किया पूछताछ के लिए, तो इसने वेपन निकाला और उसी समय इसको पकड़ा गया और फर्दर जो है उसका आइडेंटिफिकेशन 100% कंप्लीट होने पे हम लोगों ने उसको गिरफ्तार कर लिया। दैट इज बीइंग प्रोब्ड बिकॉज बियर्ड when he himself hid in the field near Cathal only. निकाल के इसने हमला करने की कोशिश की। Definitely he whipped out a revolver, but he was overpowered by the team and he was nailed there and there. खालिस्तान फोर्स के कमांडो मिंटू समेत कुल 6 बदमाशों के रविवार सुबह नाभा जेल तोड़कर भागने के बाद से ही पूरे देश की और खासकर उत्तर भारत की पुलिस हाई अलर्ट पर थी। इसी सिलसिले में पुलिस ने इन आतंकवादियों और गुनहगारों के कुछ मोबाइल फोन नंबरों को भी सर्विलांस पे ले रखा था और इसी सर्विलांस की बदौलत पुलिस को मिंटू के दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन पहुंचने का पता चला। वो दिल्ली में सुभाष नगर में रहने वाले अपने किसी रिश्तेदार से फोन पर बात कर रहा था। वो कैथल कुरुक्षेत्र के रास्ते कई बसें बदल कर दिल्ली पहुंचा और यहां से मुंबई के लिए टिकट खरीद रहा था। सूत्रों की माने तो वो मुंबई से गोवा जाता और फिर कहीं विदेश भाग जाता। और तो और उसने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपने केस तक कटवा लिए थे। उधर यूपी के शामली में पम्मी की गिरफ्तारी भी कम नाटकीय नहीं रही। जेल ब्रेक की खबर के बाद शामली पुलिस ने पानीपत से यूपी को जोड़ने वाली सड़क पर नाकेबंदी कर रखी थी। पुलिस के पास इस वारदात में शामिल गाड़ियों के नंबर मौजूद थे। ऐसे में एक नाके पर जैसे ही पुलिस ने उन्हीं नंबरों में से एक फॉर्च्यूनर देखी तो उसे रुकने का इशारा किया गया। लेकिन पम्मी ने गाड़ी रोकने की बजाय उसे भगाने की कोशिश की। हालांकि उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई और पुलिस ने पीछा कर उसे धर दबोचा। लेकिन उसके बाद जब उसकी कार की तलाशी ली गई तो ऐसे ऐसे असलहे पुलिस के हाथ लगे जिसे देखकर पुलिस प्रशासन के पैरों तले की जमीन खिसक गई। जिस गाड़ी से वहां से भागे थे उस गाड़ी का नंबर भी था फॉर्च्यूनर, जो बाद में शाम में जनपद शामली के पुलिस द्वारा बरामद किया गया। और उस भगाने में जो मुख्य अभियुक्त है परविंदर उर्फ पेंदा, उसके कल शाम उस नाकेबंदी के दौरान जनपदीय पुलिस शामली के द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए परविंदर को गिरफ्तार किया। उधर नाभा में जेल के बाहर एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे ने पुलिस को बदमाशों के अहम सुराग दिए। उसमें न सिर्फ गाड़ियों की तस्वीरें कैद हुई बल्कि उनके नंबरों का भी पता चल गया। बहरहाल अब पुलिस ने इस मामले के 2 गुनहगारों को तो धर दबोचा है, लेकिन बाकी की तलाश जारी है। दरअसल दिल्ली पुलिस के पास ये खुफिया खबर है कि मिंटू का एक साथी और जेल से फरार खालिस्तानी कमांडो फोर्स का एक और सदस्य कश्मीर सिंह कहीं दिल्ली में ही छुपा बैठा है, जिसकी तलाश में दिल्ली पुलिस चप्पा चप्पा छान रही है। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो जुर्म से करने आपको सावधान, फिर होंगे हाजिर क्योंकि हम हैं सच के साथ खबरें बेबाक।